बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने डॉक्टरों और साइंसदानों पर जोर दिया है कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें और ज़हानत एक ऐसे नए और मौसर तरीक़े इलाज की दरियाफ्त पर सर्फ करें जो मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक हो। आज कराची में इल्मुल अमराज के पाकिस्तानी माहिरीन की अंजुमन के 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में इस बात की अशद ज़रूरत है कि आम लोगों और ख़ास तौर पर देही आबादी को इलाज मुआलजे की सस्ती और मौसर सहूलतें फराहम की जाएं। सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो के 5 नुकाती तरक्याती प्रोग्राम में सेहत और तालीम के फ़रोग़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है और इस सिलसिले में ज़रूरी है कि सरकारी इदारों और माहिरीन के दरमियान ताउन में इजाफ़ा किया जाए ताकि मतलूबा मक़ासिद हासिल किए जा सकें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि तिब्बी और साइंसी मालूमात में इजाफा इस बात की खमासी करता है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन अब इनकी तादाद 19 है और हर साल 3 से 3.5 हज़ार डॉक्टर फारिग तहसील हो रहे हैं। सदर ने कहा कि मुल्क में मुतादिद शानदार और मियारी अस्पताल कायम किए गए हैं, ताहम देही इलाकों में तिब्बी सहूलतों की कमी है। उन्होंने कहा कि साइंसदानों और डॉक्टरों को देही इलाकों में इलाज मुआलजे की सहूलतों के अहम मसले का हल तलाश करना चाहिए। सदर ने कहा कि एक तरीका तो ये है कि शहरों में आला और बड़े अस्पताल कायम किए जाएं और मुल्क भर के देही इलाकों में जदीद सहूलतों से आरास्ता छोटे अस्पतालों और शिफाखानों का जाल बिछा दिया जाए। सदर को अंजुमन का निशान पेश किया गया। बाद में सदर ने प्रोफेसर N.A. जाफरी, मेजर जनरल M.I. बर्नी, प्रोफेसर मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर S. अजहर अहमद और डॉक्टर मंसूर डार को नुमाया कारकर्दगी और बेहतरीन सलाहियतों की बुनियाद पर मेडल दिए। बाद में सदर ने इल्मुल अमराज की तजुर्बागाह में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल आलात की नुमाइश देखी। नुमाइश में अमराज की तशखीस में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर भी रखे गए थे। पेट्रोलियम और कुदरती वसीलों के वफाकी वजीर जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने कहा है कि हुकूमत समाजी इंसाफ व माशरती फलाह बहबूद की पॉलिसी पर अमल कर रही है। ये बात उन्होंने किरायत तलब तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के वफूद से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने लोगों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, उनकी शिकायत सुनी और उनसे दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी को दरपेश मसाइल हल करने और उनकी माशी हालत बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी वजीर ने लोगों पर जोर दिया कि वो भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें और मिलजुल कर काम करें। सनतों के वफाकी वजीर सैयद जफर अली शाह ने मुल्क के सनती मसाइल के हल के लिए वजारत के मुख्तलिफ महकमों के करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज कराची में एक इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में सनतों के वजीर ममलकत जनाब यूनुस इलाही सेठी और सूबाई वजीरों ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सनतों के वफाकी वजीर ने सूबाई वजारतों को मशवरा दिया कि मुल्क में तेज़ रफ्तार सनती तरक्की के लिए सिफारिशात तैयार करें। इजलास सनतों के क़याम के लिए सहूलतों की फराहमी और इस सिलसिले में दी जाने वाली तरगीबात पर भी गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रात एक करारदाद मंजूर की, जिसमें अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, उनके नतीजे में लोग बेघर होकर बड़ी तादाद में दूसरे मुल्कों में पनाह ले रहे हैं, जो हद दर्जे तशवीशनाक है। करारदाद में गांव और खेतों पर अंधाधुंध बमबारी और फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में आम लोगों को दरपेश संगीन हालात पर भी गहरी तशवीश जाहिर की गई। पाकिस्तान ने आज शारजा में भारत को 3 विकेटों से हराकर चैंपियन ट्रॉफी में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। और इसके साथ ही इस वक्त की खबरें खत्म हुई।